स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि द पीएच वैल्यू ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज बाय ड्यूरिंग द डाइजेशन। ठीक है, पाचन क्रिया में आमाशय जूस का पीएच मान कितना होता है? तो हम पता है इसका कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 की रिसेंट आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बिकॉज जो वातावरणीय प्रदूषण होता है उसका अध्ययन करने लायक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है जैसे प्रदूषण के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर चिप ए पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग इट इज बिगेन टू स्वीट। हमें बताना है कि लंबे समय तक जब हम रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो वह मीठा किस लिए हो जाता है। ठीक है, तो जब हम डिस्टेरिडाइज करते हैं उसे आर फॉर्मड बाय द ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च बाय द एमलेस। ठीक है, क्या होता है उसमें, जब हम उसे अम्लेस द्वारा स्टार्च को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब लंबे समय तक उसे चबाते हैं तो टूट जाता है बुरी तरह से, तो इससे क्या होता है, डाइसक्राइड में बदल जाता है, एक केमिकल होता है डाइसक्राइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 64 है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन न्यूट्रॉन फॉर्म। ठीक है, तो विद्युत आवेश को तंत्रिका में गति की दिशा कैसे होती है, वो होती है कि सबसे पहले क्या होता है, डेंड्राइट में जाता है, उसके बाद सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सोन में, उसके बाद एक्सोन एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंटाइट कोशिका पिंड, एक्सोन और एक्सोन का अंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर टू। ठीक है, जीव अवधारणा संबंधित किससे होता है, ये होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो परिस्थिति तंत्र में तंत्र और जंतु तथा पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों के नाम बताने हैं कि एक डायग्राम है, उनमें नाम बताइए। इन द फिगर गिवन ब्लू द मेक द ABCD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा और सी का नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए का नाम होगा वो क्या होगा, प्लमाइल, बी का नाम कोटिलडोन, सी का नाम रेडिकल। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रैकुर, बीजपत्र, सी का मूलकुल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, इसमें है कि द एडल्ट ह्यूमन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो वयस्क होते हैं उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो उनका होता है 120 से 80 mm/Hz। ठीक है, Hg। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, इसमें है द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन द स्पीसीज न्यूट्रिएंट सिलेक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, जो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों को विकसित का विचार किसके द्वारा आया था, तो ये आया था टर्बलाइन के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 69, इसमें है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन लिंक ए इन द फॉलोइंग चेन। ठीक है, तो हम एक चेन दी है भोजन श्रृंखला, उसमें हमें जो एक मिक्स है वहाँ पे बताना है। सबसे पहले प्लांट्स होता है, पौधे को कौन खाते हैं, कीट को कौन खाता है, मेंढक को कौन खाता है वो बताना है। और फिर उसे जो ए है उसको ईगल खाता है, तो ईगल किसे खाता है, सांप को। तो यहाँ पे क्या है, कोबरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि कार्पस कैलोसम कनेक्टेड। ठीक है, तो कार्पस कैलोसम किससे कलेक्ट, निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। ठीक है, कार्पस कैलोसम तो किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है दृष्टि पल्लियों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि इन द पिक्चर इन द मंकी ईटन ए बनाना। ठीक है, विल हैंगिंग द बर्ड डाउन। तो इसमें बताना है कि एक तस्वीर में बंदर की है जो उल्टा लटक कर केला खा रहा है। ठीक है, तो क्या इस तस्वीर में वो केला
खा पाएगा, क्या खाना उसके पेट तक पहुंच पाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाँ, क्योंकि वो भोजन की नली में मांसपेशियों के खाने से पेट की ओर ले जाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो मांसपेशियों के द्वारा अंदर चला जाएगा। ठीक है, यस, बिकॉज द मसल ऑफ द फूड पाइप इज द हेल्प टू फूड ट्रेवल टुवर्ड द स्टमच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द ऑप्शन फॉलोइंग। ठीक है, इंक्लूसिडिन ग्लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड द वेस्ट। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें स्थित का मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के कमर की ओर सही है। ठीक है, मस्तिष्क के कमर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और अंडाशय। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, मस्तिष्क से कमर की ओर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, इसमें बताना है ट्रिप डाउन द ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम इन द सेल विच ऑफ द सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप एक दीप्ति में एक सूक्ष्मजीव की देखी गई कोशिका निम्नलिखित में निम्नलिखित चित्र बनाया गया है, किसका है, तो हमें इसमें बताना है प्रदर्शित कोशिका निम्नलिखित में किस प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेल आर टेकन इट, तो ये किसकी है, ये कोशिका है एक गाजर की, है ना, किसकी है, एक गाजर की। तो इसमें क्या है, एक गाजर का चित्र है, कोशिका है, एक गाजर का टुकड़ा है। ठीक है, इसमें सही से नहीं दिखा रहा, द पिक्चर इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें बताना है इफ द hemogynes red flower plants in crossed with the hemogynes white flowered plants in the spring will be, तो हमें बताना है यदि लाल पुष्प वाले सुमयुग्मिजी का पौधे का कौन सा सफ़ेद पुष्प सम सुमजी पौधे के कराया जाए तो उत्पन्न संतति होगी। इसमें बताना है अगर लाल पुष्प है और सफ़ेद पौधा उन दोनों का संयोजन कराया जाता है तो कौन सा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें होगा पूरा लाल पुष्प वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, पूरा लाल पुष्प वाला, तो दी ऑल रेड फ्लावर प्राप्त होंगे हमें। उसके बाद 75 है कि क्या है, ट्रांसपोर्ट द एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रैफिक लेवल टू अदर ट्रैफिक लेवल फॉलोइंग द सेकंड लॉ और थर्मोडाइनमिक्स एवरेज एफिशिएंसी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हार्वेस्ट टू कन्वीनियंस इज, तो हमें बताना है एक पोषण स्तर में दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण उसमें गति के द्वितीय नियम द्वारा संचालित होता है। तो शाकाहारी से मांसाहारी ऊर्जा स्थानांतरण की औसत व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो ये है 10%। ठीक है, अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको 10% उससे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इतना ये ट्रांसफ़र होते रहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76 है कि मैच द फॉलोइंग, सबको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले हैं एक्सिन, फिर है ग्लिबरिल, फिर है साइटोकिन, फिर है इथिलीन। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं। मैच करने के लिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसमें आ जाए चारों। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें बताना है ऑक्सीन किससे मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीन जिब्रेलिन और भी बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले है ऑक्सीन हमें किस वस्तु में मिलता है, तो ऑक्सीन मिलता है हमें किसमें, नारियल का पानी। ठीक है, तो इसमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि, और उसके बाद है, तो पहला क्या है, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, नारियल का पानी। दूसरा जिब्रेलिन कहाँ मिल सकता है, वो मिलता है आनुवंशिक और शारीरिक यौवन पर। उसके बाद है साइटोकाइनिन कहाँ मिलता है, ये मिलता है धान का पुलिस और सीडलिंग रोग में। उसके बाद एथिलीन कहाँ मिलता है, एथिलीन मिलता है हमें फलों के पकने और फल में। ठीक है, फल की परिपक्वता में। तो ये क्या है, फर्स्ट का कितना है, फर्स्ट का भी है, सेकंड का
सी है और थर्ड का डी है, ठीक है। फोर्थ का ए है। तो ये ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ है। फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का ए है, तो फर्स्ट का ए कहाँ है, फर्स्ट का बी है ना, फर्स्ट का बी कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ ही है बस, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि ए एनी जियोस्पर्म फ्लावर इज, ठीक है। तो इसमें बताना है कि एक अवान्तर बीजम युक्त पुष्प होता है, तो कौन सा होता है, वो होता है केवल उभयलिंगी होता है, ठीक है, ओनली उभयलिंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ओनली बाइसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बताना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मैमल्स इज, तो स्तनधारियों के निषेचन का स्थान होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, डिम्बाइनी नालिका होती है, ठीक है। तो फ्लोरोपिन ट्यूब होती है किसकी, स्तनधारियों की, किसके लिए, निषेचन के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। द नंबर ऑफ क्लोरोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल कितने होते हैं, क्या एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 43, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें है डबल मेम्ब्रेन इज अब्सेंस इन, जो दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, कहाँ होती है, ये बताना है हमें। तो ये होती है लाइसोसोम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है कि मलेरिया इज कॉजेज बाय, ठीक है, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें बताना है कि विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटन, ठीक है, निम्नलिखित में से कंकाल का कार्य नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, वो बताना है। तो कंकाल का कार्य नहीं होता है डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कौन, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी किस कारण होती है, वो बताना है। विटामिन सी की कमी कौन से रोग से होती है, कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रोग होता है, इसमें होता है स्क्वी, ठीक है, स्कर्वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें बताना है कि हमें ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ द ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पर्सन इज ए ब्लड ग्रुप ओ कैन डिनोट द ब्लड ऑफ पीपल, ठीक है। इसे बताना है कि ABO रक्त प्रणाली के आधार पर ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं, कर सकता है क्या वो रक्तदान, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी भी रक्त समूह को भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जिसका ब्लड हो वो एनी समूह को क्या कर सकता है, रक्त डिनोट कर सकता है। उसके बाद 85 है कि इसमें बताना है एनालॉगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स, ठीक है, समवृद्धि अंग कौन से होते हैं, ठीक है, वो होते हैं समान कार्य व विभिन्न उत्पत्ति वाले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि इसमें बताना है कि मैच द कॉलम इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, निम्नलिखित कॉलम को सही जोड़ी में मिलाइए, ठीक है। तो इसे करते हैं, ध्वनि मिलाते हैं। सबसे पहला केंचुआ, केंचुआ क्या होता है, क्या है ये, ट्रेकिलिया। दूसरा मनुष्य का क्या है, पोलिमोनरी, ठीक है। और तीसरा है मेंढक का क्या है, गलफेड़े तथा त्वचा फेफड़े। उसके बाद कीट का क्या होता है, क्यूटेरियम, ठीक है। तो पहले का हो गया सी, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का बी, चौथे का डी। तो किस ऑप्शन में है, पहले का सी तो सिर्फ एक ही में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CADB। क्वेश्चन नंबर 87 है कि इसमें बताना है कि इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द, किसमें, रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेशन इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द एटमॉस्फेरिक रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, इसे बताना कि यद्यपि श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, फिर वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है, ये किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है।
तो हमें बताने इसमें बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए उसकी जो मात्रा है वो स्थिर रहती है, भले ही एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है 88, इसमें बताना है FSH और LH दोनों के हार्मोन मिलकर करते हैं। ठीक है, FSH एंड LH हार्मोन्स टुगेदर आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं इन्हें। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद 89 है कि बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन किससे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है, ये पाए जाते हैं पित्त रस में। ठीक है, बाइल जूस में पाए जाते हैं। कौन, बाइल जूस में पाए जाते हैं कि क्या नाम है इनके, एक है बिलिरुबिन और दूसरा है बिलिरुबिन। ठीक है, सब कहाँ जाते हैं, बाइल जूस में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, भोजन और पानी का उच्च पदार्थों में संरक्षण क्रमशः होता है। कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली हायर प्लांट डन बाय। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम और जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पानी और भोजन का ले जाने का काम फ्लोएम और जाइलम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड टेकिंग प्लेस ऑफ, किसके द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है जो बनता है। ठीक है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन यूरिया विच फॉर्मेड बाय यकृत में। ठीक है, तो यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है, इन लीवर। उसके बाद है 93, इसमें बताना है हमें कि विच स्टेटमेंट राइट अबाउट एंट्रेज। ठीक है, धमनियों के संबंध में कौन सी सत्य है, रक्त हृदय से दूर मोटी भीति बलि वाली, रक्त को हृदय से दूर मोटी भीति व बिना बल्ब वाली, रक्त से हृदय की तरफ पतली भीति और वह बल्ब वाली, और रक्त हृदय की तरफ भीति बल्ब वाली। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हृदय को, रक्त को हृदय से दूर मोटी भीति व बिना बल्ब वाले। ठीक, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट वाई थिंक वॉल्व ऑफ लेग वेव्स। ठीक है, उसके बाद है 94 में है कि वायुमंडल में की कौन सी परत, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल की, ये पाई जाती है समताप वायुमंडल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है वो बताना है। तो ये होता है 7.5। ठीक है, उसके बाद है मेडल सेकेंड लॉ क्या था। ठीक है, मेडल का सेकेंड लॉ क्या था वो बताना है। तो वो था आपका बहुविजनीय वंशीगति का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसिएटमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में किसमें एंट्रोकाइनेज उपस्थित होता है, इन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग एंट्रोकाइनेज परसेंट। ठीक है, तो किसमें होता है, ये होता है आपका इंटेंस्टियल जूस। ठीक है, आंतरस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद 98 है कि इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर द्रव रंगहीन होता है। ठीक है, कौन सा शरीर द्रव रंगहीन होता है वो बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड इज कलरलेस। ठीक है, तो कौन सा होता है, ये होता है आपका सर्ब्रोस्पाइल द्रव। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरेब्रोस्पियल फ्लूइड। ठीक है,
कैरेब्रोस्पाइनल फूड, और हिंदी में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है, उसके बाद 99 है कि इसमें बताना है कि वेटकर के 5 जगत वर्गीकरण में कितने यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया था। ठीक है, तो कितने यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया था, तो 5 जगत में 4। ठीक है, तो 5 जगत में से 4 में रखा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, सी करेक्ट होगा, 4 ऑफ द 5 किंगडम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 है कि आपका कैरिब एंड साइकिल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो क्रब चक्र में निर्माण होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है, ये होता है पायरोविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इसमें चेंज ऑफ द पायरोविक एसिड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके।